Very good afternoon, class 8 of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Uttara. We are going to solve further questions of the exercise 2.2 for the chapter of linear equations in one variable. We are learning how to prepare equations. हम जान रहे हैं कि equations कैसे बनानी है और सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं एक्सरसाइज 2.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 इंटीजर्स लीजिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए और उनको 2, 3 और 4 से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करिए। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ऐसे ही लिए थे, x, x+1 एंड x+2। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। पहले नंबर पे 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 into x। दूसरे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3 into x+1 प्लस 4 into x+2। तीसरे में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 2x 3x+1 इन ब्रैकेट प्लस 4 into x+2 इन ब्रैकेट, इन सबको ऐड कर दिया हमने। तो ये 74 के इक्वल रख दिया। ब्रैकेट को ओपन किया, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 into 2 प्लस 8 इक्वल टू 74। तो सॉल्व करिए ये 5x प्लस 4x 9x हो गया, प्लस 11 is equal to 74। From here you get 9x is equal to 74 minus 11, तो x is equal to आपको 7 मिल गया। इसलिए नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7, 7+1 एंड 7+2 यानी कि 7, 8 और 9। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं क्या है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आया, 14 प्लस 24 38 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, 38 प्लस 36 74 आता है। हमारा आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का रेशियो 5:7 है बच्चों। 4 साल के बाद उनके एजेस जो होंगी उनका सम 56 हो जाएगा। उनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज, क्योंकि प्रेजेंट एज का रेशियो 5:7 है तो मैंने कह दिया 5x ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हारून मैंने कह दिया इज ऑब्वियसली 7x ईयर्स लिखूंगा मैं। 4 years लेटर, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या होगा, उनकी एज क्या होगी, एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी 5x, प्रेजेंट एज है उसमें ऐड कर दो 4, तो 5x प्लस 4 ईयर्स हो जाएगी, है ना। और एज ऑफ हारून 4 साल के बाद क्या हो जाएगी, फिर से वही कहेंगे 7x प्लस 4। अगर मेरी आयु आज 40 है तो 4 साल के बाद 40 प्लस 4, अगर प्रेजेंट एज मेरी 7x है तो 4 साल के बाद 7x प्लस 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years आफ्टर 4 years। क्या कहने का मतलब है, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, ठीक है ना। तो 5x प्लस 7x हो गया आपका 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। सो इन टर्म व्हाट डू वी गेट, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। 8 को राइट हैंड साइड में लेके माइनस का हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 इज हाउ मच, 48, और x is equal to, we get 48 divided by 12, that means x is equal to क्या आया 4। तो आप क्या कहेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या थी 5x थी ना, 5 into 4 equal to 20 years का है। प्रेजेंट एज ऑफ हारून is equal to 7 into x, 7x 7 into 4 that is 28 years। तो आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं बच्चों। 4 साल के बाद राहुल की एज 24 और हारून की एज 32। 24 और 32 को ऐड करके देखिए, 24 और 32 को ऐड करने पे 56 आता है। तो हमारा आंसर
सही है प्यारे बच्चों। आपको इन चीज का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। 2 बार आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इक्वेशन फॉर्म करना जान जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है और नंबर ऑफ बॉयज जो है 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालिए। तो वैसे करेंगे। जो रेशियो वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वैसे करिए। लेट एक कॉमन फैक्टर होता है रेशियो में, उसको मैंने x कह दिया। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x and number of girls is equal to 5x बच्चों, right? So according to the question, okay, what is given according to the question? What is given to us? कि number of boys is equal to number of girls plus 8, isn't it? कि 8 ज्यादा है गर्ल्स से, 8 ज्यादा है गर्ल्स से, है ना? ये तो दिया है बेटे, देखिए आप इसको, राइट? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन आपकी बन जाएगी। 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8 और 5x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 और फ्रॉम हियर वी गेट 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना? 8 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड में चला गया ना राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू आपके पास आया 4। तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7 into 4 that is 28। number of girls बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x था तो 5 into 4, ठीक है, that is 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 28 plus 20 that is 48 students are there in the class। अगर आपको टोटल स्ट्रेंथ निकालनी, आप ऐसे तो निकाल सकते थे 7x plus 5x 12x होगी टोटल क्लास स्ट्रेंथ। 12x इज इक्वल टू 12 into 4 48, ऐसे भी हो जाता, ठीक है। देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। क्या लिखा है बच्चों? बाईचूंस फादर इज 26 years यंगर देन बाईचूंस ग्रैंडफादर। बाईचूंस के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और 29 years ओल्डर देन बाईचूंग, और बाईचूंग से 29 साल बड़े हैं उसके पिताजी। The sum of the ages of all three is 135. What is the age each one of them? अगर मैं मान लूं let age of बाईचूंग, एज ऑफ बाईचूंग मैंने x years कह दिया सपोज, ओके। तो एज ऑफ हिज फादर क्या होगी? एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? अब क्या दिया है क्वेश्चन में? उसके फादर 29 years ओल्डर है, तो अगर बाईचूंग की एज x है तो बाईचूंग के फादर की एज x plus 29 years हो गई, ठीक है, x plus 29 years हो गई। अब आती है बात कि बाईचूंग के ग्रैंडफादर की एज। बाईचूंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं बाईचूंग के फादर, तो इसका मतलब क्या है? बाईचूंग के ग्रैंडफादर उसके फादर से कितने साल बड़े हैं? 26 years बड़े हैं, है कि नहीं? तो अब एज ऑफ फादर हमने निकाल ली है, एज ऑफ फादर x plus 29 है, प्लस उसमें 26 ऐड कर दीजिए, यानी कि कितनी हो जाएगी एज ऑफ ग्रैंडफादर? x plus
अब देखिए 29 प्लस 26, 29 प्लस 26 कितना हो जाता है 55। तो ये हो गया, x प्लस 55 आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस क्या दी हुई है बच्चों, 135 दी हुई है, सॉरी 135 दी हुई है ना। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस उसके फादर की एज x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 is equal to 135. We are going to solve this equation. So what do we get? X plus x plus x. This x and this x becomes 3x. ठीक हो गया। और प्लस 29 प्लस 55, 29 प्लस 55 84 हुआ, इज इक्वल टू 155, 84 ही हुआ ना, देखिए 5 प्लस 9 14, 4 कैरी ऑन 1, 84 हुआ। और 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 155 माइनस 84। और what do we get, 3x is equal to 155 माइनस 84 कितना हुआ, 155 माइनस 84, सॉरी हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, यहाँ 135 था असल में, 155 नहीं था 135 था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 135 माइनस 84 is 51, और from here you get x is equal to 51 divided by 3. So x is equal to, what you got, 70. So Baichung's age is 17 years. ठीक है, his father's age x plus 29, that is x plus 29, that is 17 plus 29, you get 46 years. His grandfather's age is equal to x plus 55, so 17 plus 55, 17 plus 55, that is 72 years. Check the answer. 17 plus 46 plus 72, how much it comes, 17 plus 46 तो हो गया 63, 63 plus 72, 63 plus 72 हुआ 135।